नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही नंबर की दो अलग-अलग कहानियां कैसे हो सकती हैं? ये एक ऐसी मजेदार पहेली है जो हमारे आसपास ही है, पर हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। आज हम संख्याओं की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। अगर इसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? सवाल तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। जी हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। इस संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का मजा शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करते हैं। बात करते हैं भारतीय संख्या प्रणाली की, जो भारत और उसके आसपास के देशों में इस्तेमाल होती है। यहाँ की कहानी घूमती है लाख और करोड़ के चारों तरफ। इस सिस्टम का असली खेल जानते हैं क्या है? वो है नंबर्स को ग्रुप करने का तरीका। पहले 3 अंकों के बाद, मतलब इकाई वाले पीरियड के बाद, हजार, लाख और करोड़ के पीरियड्स में सिर्फ 2-2 अंक होते हैं। यही तो है भारतीय सिस्टम का सीक्रेट। और देखिए, यही ग्रुपिंग तय करती है कि कॉमा कहाँ लगेगा। दाईं तरफ से पहले 3 अंकों के बाद और फिर हर 2 अंकों के बाद एक कॉमा। ये फ्री 2-2-2 का पैटर्न है। देखने में कितना अलग लगता है ना? तो लीजिए, भारतीय सिस्टम में इस नंबर की कहानी कुछ ऐसी है: 92 करोड़ 87 लाख 53,416। यहाँ का सारा खेल लाख और करोड़ पर टिका है। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दुनिया के दूसरे कोनों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ ये कहानी कैसे कही जाती है। पेश है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जहाँ राज चलता है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारतीय सिस्टम से बिल्कुल अलग। यहाँ हर पीरियड में 3-3 अंकों के सेट बनते हैं। इकाई का ग्रुप, हजार का ग्रुप और फिर मिलियन का ग्रुप। एकदम सीधा और यूनिफॉर्म। तो जाहिर है कॉमा लगाने का तरीका भी बदल जाएगा। यहाँ दाईं तरफ से हर 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगता है, एक जैसा 3-3-3 का पैटर्न, जो इसे पढ़ना बहुत ही व्यवस्थित बना देता है। तो अब उसी नंबर की दूसरी कहानी सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ये पढ़ा जाएगा 928,753,416। देखा, यहाँ के सुपर हीरो है मिलियन। तो अब वक्त है उस आहा मोमेंट का, जब हम इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा कॉमा कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। देखिए, नंबर वही का वही है, डिजिट्स भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन सिर्फ कॉमा की जगह बदल जाने से संख्या की पूरी बनावट और उसे पढ़ने का तरीका ही बदल गया। क्या कमाल की चीज़ है ये छोटा सा कॉमा। तो सवाल उठता है कि क्या इन दोनों सिस्टम्स के बीच कोई पुल है? इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है? बिल्कुल। चलिए, इसकी एक आसान सी चाबी देखते हैं जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से। भारत का 1 लाख असल में अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 100,000 के बराबर है। बात एक ही है, बस नाम अलग अलग है। और अब आता है पहला और सबसे जरूरी कनेक्शन। जब हम कहते हैं 10 लाख, तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में उसे 1 मिलियन कहा जाता है। यही वो पुल है जो दोनों सिस्टम्स को जोड़ता है। और ये रहा सबसे बड़ा वाला पॉइंट। 1 करोड़ का मतलब है पूरे 10 मिलियन। तो अगली बार जब भी ग्लोबल खबरों में मिलियन या बिलियन में कोई आंकड़ा सुने, तो ये फॉर्मूला उसे समझने में बहुत काम आएगा। अब जब हम दोनों सिस्टम्स को समझ चुके हैं, तो चलिए एक ऐसे गोल्डन रूल की बात करते हैं जो दोनों पर लागू होता है और किसी भी बड़े से बड़े नंबर को पढ़ना बच्चों का खेल बना देता है। तो निचोड़ ये है कि कॉमा सिर्फ एक निशान नहीं है, वो एक गाइड है। वो बताता है कि कहाँ रुकना है। बस कॉमा के बीच के नंबर को पढ़ना है और उसके बाद उस पीरियड का नाम लगा देना है। फिर वो हजार हो, लाख हो, करोड़ हो या मिलियन। है ना एकदम आसान? तो अब जब ये दोनों सिस्टम साफ हैं, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब हम दुनिया की आबादी जैसी किसी बहुत बड़ी संख्या की बात करते हैं, जो अरबों में है, तो उसे समझने के लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा आसान लगता है, भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय? सोचिएगा जरूर।